दोस्तों, कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में इतनी अहमियत बना लेते हैं कि कोई भी उन्हें खोने का सोच भी नहीं सकता? क्यों कुछ लोगों की वजह से उनके दुश्मन तक रातों को चैन से सो नहीं पाते? और तुम, क्या तुम भी ऐसी पहचान बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्का भी ना समझ पाए? आज मैं तुम्हें वो 10 ऐसे काम बताने वाला हूं जो न सिर्फ तुम्हारी अहमियत बढ़ाएंगे बल्कि तुम्हारे हेटर्स, दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स को ऐसा पछतावा दिलाएंगे कि वे खुद को कोसेंगे कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे अपने अंदर की सोच बदलकर हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हो? कैसे अपने नेटवर्क और रिश्तों को इतना मजबूत बना सकते हो कि कोई तुम्हें अकेला ना छोड़ पाए? और कैसे अपनी भाषा, अपने शब्दों की ताकत से लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो? क्या तुम तैयार हो अपनी असली ताकत पहचानने और खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए कि हर चुनौती तेरे सामने फीकी लगने लगे? इस वीडियो में मैं तुम्हें हर वो तरीका बताऊंगा जो सफल लोग अपनाते हैं, जो उनकी अहमियत बनाता है और उनके विरोधियों को खामोश कर देता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि ये 10 काम तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देंगे। तो बताओ, क्या तुम उस बदलाव के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हर काम के बाद एक सवाल भी होगा जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। चलो शुरू करते हैं और अपनी अहमियत दुनिया को दिखाते हैं। काम नंबर 1, एकदम चुपचाप गायब हो जाना। मौन का हथियार कभी कभी सबसे ज्यादा असरदार चीज होती है। कुछ भी ना कहना, बस चुपचाप चले जाना। अब जरा रुक और अपने बीते हुए रिश्तों को याद कर। तूने किसी के लिए सब कुछ किया, वक्त दिया, अपना सुकून, अपनी नींद, अपने सपने तक कुर्बान कर दिए, मगर फिर भी बदले में क्या मिला? बेरुखी, नजरअंदाज करना, तिरस्कार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान जब किसी चीज को आसानी से पा लेता है तो उसकी कदर करना भूल जाता है। तेरी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी। वो जानता था तू जाएगा नहीं, वो जानता था तू लौटकर फिर आएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, और तेरी भी। अब वक्त है इस गलती को सुधारने का। अब वक्त है गायब हो जाने का। बिना कोई मैसेज, बिना कोई सफाई, बिना कोई लड़ाई, बस खामोशी से खुद को उसकी दुनिया से अलग कर ले। क्यों? क्योंकि जब तू नहीं होगा तभी उसे समझ आएगा कि तू था क्या। तेरी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाएगी। तेरा ना होना उसकी रातों की नींद उड़ाएगा। वो सोच सोच कर पागल हो जाएगा कि आखिर गया क्यों, क्या हुआ, उसने कुछ कहा क्यों नहीं। यही मौन तेरा सबसे ताकतवर हथियार है। बोलकर तू सिर्फ बहस करेगा, मगर चुप रहकर तू उसकी आत्मा तक हिला देगा। तेरी चुप्पी उसके घमंड को तोड़ेगी। तेरा दूर हो जाना उसकी दुनिया को बिखेर देगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब किसी को समझाने नहीं जाएगा कि तू कितना कीमती है। अब वो लोग खुद ही रोते हुए कहेंगे, काश हमने उसकी अहमियत समझी होती। क्योंकि जो इंसान चुपचाप चला जाता है वो कभी भी वैसा नहीं लौटता। और याद रख, मौन सबसे ऊंची चीख होती है। और अब सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर तेरी गैर मौजूदगी किसी को हिला सकती है तो सोच, जब तू खुद को अनुशासित करके पूरी तरह बदल देगा तब तेरा असर क्या होगा। क्या तू तैयार है वो दूसरा काम जानने के लिए जो तुझे अपराजेय बना सकता है? काम नंबर 2, आत्म संयम और अनुशासन को अपनाना। खामोश क्रांति की शुरुआत। जिस दिन तूने खुद पर काबू पा लिया उसी दिन तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। अब सोच, कितनी बार तूने अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे बाद में पछताना पड़ा। कितनी बार तूने कहा कल से शुरू करूंगा और फिर कुछ नहीं बदला। कितनी बार तू खुद को समझाता रहा मगर तेरा मन तुझे खींचकर बर्बादी की ओर ले जाता रहा। असल में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठा है। वो जो तुझे टालने को कहता है, आलस में डुबो देता है और तुझे पल पल अंदर से खोखला करता है। और जब तुझ में आत्म संयम नहीं होता तो दुनिया तुझे सीरियसली लेना बंद कर देती है। लोग तुझे हल्के में लेने लगते हैं। तेरे शब्दों का कोई वजन नहीं रहता। तेरा हर वादा मजाक बन जाता है। मगर जब तू अपने आप पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो तू दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। सुबह देर से उठने वाले जब देखेंगे कि तू रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, खाली बातें करने वाले जब देखेंगे कि तू रोज अभ्यास करता है, पढ़ता है, लिखता है,
बोलने वाले जब देखेंगे कि तू बिना बोले परिणाम दे रहा है, तब तेरी मौजूदगी ही उनके घमंड को चीर देगी। आत्मसंयम तुझे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जहां आम लोग बहाने बनाते हैं वहां तू नियम बनाता है। जहां वो थक जाते हैं तू शुरू करता है, जहां वो डरते हैं तू बढ़ता है। और ऐसा इंसान कोई नहीं खोना चाहता। ऐसा इंसान अगर दूर चला जाए तो लोग तड़पते हैं, पछताते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है ये इंसान तो अपनी जिंदगी का मालिक है और हम अभी भी अपनी आदतों के गुलाम हैं। जब तू खुद पर विजय पा लेता है तो तू दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। तेरी आंखों में वो चमक आ जाती है जो कहती है मैं बदल चुका हूं और अब मैं रुकूंगा नहीं। और अब एक सवाल जो तुझे भीतर तक झकोड़ देगा, अगर आत्मसंयम तुझे भीड़ से अलग कर सकता है तो सोच, जब तू अपने आर्थिक जीवन को मजबूत करना शुरू करेगा तब तेरा असर लोगों पर कितना गहरा होगा। क्या तू जानना चाहता है कि पैसा कैसे तुझे वो इज्जत दिलाता है जो तूने आज तक तरसी है? काम नंबर 3, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ताकत की असली नींव। पैसा सिर्फ एक चीज नहीं, ये तेरी इज्जत, तेरी आजादी और तेरी पहचान का आधार है। सोच जरा, तू उस इंसान के बारे में जिसने कभी अपने लिए इतना कमाया हो कि लोग उसकी तरफ आंखों से सम्मान से देखें। क्या उसने कभी खुद को कमजोर महसूस किया होगा या कोई उसे हल्के में ले पाया होगा? नहीं, क्योंकि जब तू आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी इज्जत के लिए खड़ा होता है। पैसे का मतलब केवल बिल भरना नहीं होता, बल्कि अपनी मर्जी से जीना होता है। जब तेरे पास पैसा होगा तो कोई भी तुझे धमका नहीं पाएगा, कोई तेरी मदद का फायदा नहीं उठा पाएगा और सबसे बड़ी बात, तू अपनी शर्तों पर जी सकेगा। लेकिन आर्थिक मजबूती केवल पैसा कमाने से नहीं आती, ये समझदारी से पैसे को संभालने, बचाने और बढ़ाने से आती है। तू अगर अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना सीख जाएगा तो पैसा खुद तुझे सम्मान देगा। तेरे असली कामयाबी की नींव तेरे हाथों में होगी। अरे जब तू खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना लेगा तो लोग तुझे खोने से डरेंगे। वो समझ जाएंगे कि तेरा जाना सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाएगा जो भरना आसान नहीं होगा। सोच, जब तू आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो तेरी सोच, तेरी आदतें और तेरी पहचान कैसे बदलेंगी। अब एक सवाल, अगर पैसों की ताकत तुझे सम्मान दिला सकती है तो क्या तू जानना चाहता है कि अपने सपनों के पीछे पागलपन कैसे लाना है? अगले काम में हम जानेंगे वो राज जो तुझे अपने लक्ष्य के सामने अडिग बना देगा। काम नंबर 4, अपने सपनों के लिए पागलपन, जुनून की आग जलाना। जब तक तेरे अंदर आग नहीं जलेगी तब तक तू दुनिया की ठंडी हवाओं में बस बहता रहेगा। सोच जरा, कितनी बार तूने सोचा होगा कि तेरे सपने इतने बड़े हैं कि उन्हें पूरा करना असंभव है। कितनी बार तेरे अंदर डर ने घर कर लिया और तू पीछे हट गया। क्या तुझे पता है, दुनिया में वो लोग ही कुछ बड़ा कर पाते हैं जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं, जो ना थकते हैं, ना डरते हैं, बल्कि हर दिन अपने जुनून को नए जलाने का तरीका ढूंढते हैं। जुनून वो आग है जो तेरे दिल को जलाए रखती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब तेरा जुनून तुझ में होगा तो तू रात दिन एक करके काम करेगा। तेरी मेहनत दूसरों से अलग दिखेगी। तेरे सपने तुझे हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत देंगे। और सबसे बड़ी बात, तेरी यह आग दूसरों को भी जलाने लगती है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी कहानी सुनकर वे भी अपने सपनों के लिए लड़ने लगेंगे। और याद रख, जुनून के बिना कोई भी महान नहीं बन पाया। अब सोच, अगर तेरे अंदर यह पागलपन ना हो तो क्या तू जिंदगी में सच में कुछ बड़ा कर पाएगा? और एक सवाल जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर तू अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ने वाला इंसान बन जाए तो क्या तेरी जिंदगी में कोई भी तुझे कमजोर कर सकता है? क्या तू जानना चाहता है कि कैसे अपने डर को काबू में रखकर हर चुनौती को पार करना है? अगले काम में इसी का जवाब मिलेगा। तैयार रहना। काम नंबर 5, अपने डर को जीतना और साहस से सामना करना, विरोधी के आगे डट जाना। डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन साहस उसे लड़ाकू बनाता है। सोच जरा, कितनी बार तूने अपने अंदर छुपे डर के कारण कोई बड़ा कदम उठाने से पीछे हट गया? कितनी बार तेरे दिल ने डर के मारे ठहराव महसूस किया? ये डर ही तो है जो तुझे पीछे खींचता है, तेरी ताकत को कम करता है और तेरी मंजिल से दूर रखता है। पर असली जीत तो तब होती है जब तू अपने डर को देखकर उसे चीर देता है।
जब तू अपने अंदर छुपी वो ताकत को जगाता है जो डर से बड़ी होती है। साहस वो आग है जो तेरे अंदर के साए को जला देती है। साहस वो आवाज है जो कहती है, मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। तू जब डर से लड़ना सीख जाएगा तब कोई भी मुश्किल तेरे रास्ते में खड़ी नहीं हो पाएगी। तेरी हिम्मत दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह तो हार नहीं मानने वाला इंसान है, और इसी वजह से तेरी अहमियत बढ़ेगी। लोग तुझे खोने से डरेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि तू अपने डर से जीत कर ही आगे बढ़ता है। अब सोच, अगर तू अपने डर से जीत सकता है तो क्या कोई तुझे रोक पाएगा? और सवाल जो तेरे दिमाग में घुमड़ जाएगा, क्या तू जानना चाहता है कि कैसे अपनी सोच को बदलकर हर चुनौती को अवसर में बदलना है? अगला काम तेरे लिए वो चाबी लेकर आएगा। तैयार रह। काम नंबर 6, अपनी सोच को बदलना और हर चुनौती को अवसर में बदलना। दिमाग की ताकत को पहचानना। तेरी सोच ही तेरी जिंदगी का असली निर्माता है। जो सोचता है वही बनता है। सोच जरा, जब भी कोई मुश्किल तेरे सामने आई तो क्या तू उसे एक बोझ समझकर पीछे हट गया, या फिर तूने उसे एक चुनौती मानकर आगे बढ़ने की कोशिश की? जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम तभी हासिल होता है जब तू मुश्किलों को अवसर समझता है। तेरी सोच ही तेरे लिए रास्ते बनाती है या उन्हें बंद करती है। जब तू अपनी सोच बदल लेगा तो दुनिया भी तेरे लिए बदल जाएगी। वही इंसान जो हार मान बैठता है वही सोचता है कि जिंदगी कठिन है, और वही इंसान जो जीतता है वो सोचता है कि हर मुश्किल में मौका है। ये बदलाव आसान नहीं होता। तुझे अपने अंदर के पुराने डर, संदेह और नकारात्मकता को तोड़ना पड़ता है, लेकिन जो कर पाता है वो बदल देता है अपनी किस्मत। तेरी सोच जब सकारात्मक होगी तो तू खुद को हर दिन बेहतर पाएगा। तू हर चुनौती में सीख देखेगा। तू हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाएगा, और तभी तू वो बन पाएगा जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा। अब सोच, अगर तेरी सोच तुझे जीत की ओर ले जा सकती है तो क्या तू तैयार है अपनी सोच को पूरी तरह बदलने के लिए? और एक सवाल जो तेरे दिमाग में उठेगा, क्या तू जानना चाहता है कि कैसे अपने आसपास के लोगों को अपनी सोच से प्रभावित करके अपने नेटवर्क को मजबूत करना है? अगला काम तुझे वो तरीका बताएगा जो तुझे अकेला नहीं छोड़ने देगा। तैयार रह। काम नंबर 7, अपने नेटवर्क और संबंधों को मजबूत बनाना, सहारा और ताकत का जाल बुनना। इंसान अकेला तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ वो दुनिया हिला देता है। सोच जरा, क्या तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे सपनों को समझते हैं, जो तेरे साथ खड़े रहते हैं चाहे हालात कैसे भी हों, जो तुझे गिरने नहीं देते बल्कि उठाने की कोशिश करते हैं? जब तू अपने नेटवर्क को मजबूत करता है तो तू खुद को अकेला नहीं छोड़ता। तेरा हर कदम एक ताकत बन जाता है। सही लोग, सही रिश्ते तेरे लिए पुल बनाते हैं जहां से तू नए अवसर पा सकता है। सफल लोग जानते हैं कि अकेले चलना मुश्किल है, इसलिए वे अपने नेटवर्क को निरंतर बढ़ाते और मजबूत करते हैं। तू भी ये सीख ले। अपने आसपास ऐसे लोगों को रख जिनसे तू सीख सके, जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करें। नजरअंदाज मत कर उन रिश्तों को जो तुझे नीचे गिराते हैं। तेरे नेटवर्क की ताकत से तेरी अहमियत बढ़ेगी। लोग तुझे तभी खोना नहीं चाहेंगे जब वे जानेंगे कि तू अकेला नहीं, बल्कि कई लोगों का भरोसा और ताकत लेकर चलता है। अब सोच, अगर सही लोगों के साथ तेरा नेटवर्क मजबूत हो जाए तो तेरी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और एक सवाल जो तेरे दिल और दिमाग में हलचल मचा देगा, क्या तू जानना चाहता है कि कैसे अपनी भाषा और बातचीत से हर किसी पर अपना प्रभाव छोड़ना है? अगले काम में तुझे वो कला सीखनी होगी जो तेरे हर शब्द को शक्तिशाली बना देगी। तैयार रह। काम नंबर 8, अपनी भाषा और बातचीत को प्रभावशाली बनाना, शब्दों की ताकत को पहचानना। शब्द वो हथियार हैं जो बिना लड़े भी जीत दिला देते हैं। सोच जरा, जब तू किसी से बात करता है तो क्या तेरी बातों में ऐसा जादू होता है कि लोग बिना बोले तेरी बात मान लें? क्या तेरी आवाज में वो वजन है जो सुनने वाले को अंदर तक झकझोर दे? अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़े काम या बड़े पद से ही लोग हमें सम्मान देंगे, पर असल में तेरे शब्द ही तेरी असली ताकत हैं। जब तू अपनी भाषा को समझदारी से इस्तेमाल करता है तो तू दूसरों के दिल और दिमाग दोनों पर राज कर सकता है। तेरे बोलने का तरीका, तेरी आवाज की उठापटक, तेरी हर एक बात, ये सब मिलकर तेरी छवि बनाते हैं। लोग ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहते जो बातों से उन्हें प्रभावित कर सके,
वहीं इंसान जिसकी आवाज में वो खास बात हो, उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। पर ध्यान रख, ये ताकत तभी बनती है जब तू अपने शब्दों को सोच समझकर चुने। झूठ, अफवाह या बातें जो दूसरों को नीचा दिखाएं, वो तेरी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। सफल लोग अपनी भाषा में साफ गोई, सम्मान और प्रेरणा लेकर चलते हैं। अब सोच, अगर तेरे शब्दों में ऐसी ताकत आ जाए कि लोग तेरी बातों को दिल से सुने, तो तेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? और सवाल जो तेरे दिल को झकझोर देगा, क्या तू जानना चाहता है कि कैसे अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान कर खुद को किसी भी हालात में मजबूती से खड़ा करना है? अगला काम तेरे लिए वो जवाब लेकर आएगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तैयार रह। काम नंबर 9, अपनी अंदर की असली शक्ति को पहचानना और मजबूती से खड़ा होना। अटल इरादे की ताकत। सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो अंदर से आती है। जब तू खुद से वादा कर ले कि कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। सोच जरा, कितनी बार तूने खुद को कमजोर महसूस किया होगा? कितनी बार तूने सोचा होगा कि तेरे सामने जो मुश्किलें हैं वे तुझे तोड़ देंगी? पर सच्चाई ये है कि असली ताकत तेरे अंदर छुपी होती है। वो ताकत जो तब जागती है जब तू अपने आप से कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू हार नहीं मानने वाला। जब तू अपनी अंदर की असली शक्ति को पहचान लेता है, तो कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तेरे इरादे इतने मजबूत होते हैं कि तू हर तूफान में अडिग खड़ा रह सकता है। लोग तब तुझे पहचानते हैं जब तू अपने डर, संदेह और असफलताओं से लड़कर आगे बढ़ता है। और वही इंसान जिसकी आत्मा में यह आग होती है, उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। लोग ऐसे इंसान को खोने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसका स्थान भरना आसान नहीं। अब सोच, अगर तू अपनी असली शक्ति को पहचान जाए, तो क्या कोई भी तुझे कमजोर कर पाएगा? और एक सवाल जो तेरे दिल और दिमाग में गूंजेगा, क्या तू जानना चाहता है कि कैसे अपनी मेहनत और संघर्ष से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है? अगला काम तुझे वो रास्ता दिखाएगा जो तेरी मेहनत को असली मुकाम तक पहुंचाएगा। तैयार रह। काम नंबर 10, अपनी मेहनत और संघर्ष से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाना, अपनी मिसाल खुद बनाना। जब तू अपने हर कदम से दूसरों के दिलों को छू ले, तभी तेरी अहमियत असली बनती है। सोच जरा, कितनी बार तूने मेहनत की लेकिन कोई उसे नहीं समझ पाया। कितनी बार तुझे लगा कि तेरी कीमत कोई नहीं जानता। लेकिन जान ले, असली पहचान वही बनाता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीता है। जो अपनी मेहनत और संघर्ष से लोगों के दिलों में जगह बनाता है। जब तू अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना देता है, तब तुझे कोई भूल नहीं सकता। तेरी कहानी दूसरों को उम्मीद देती है, तेरी जिद दूसरों को लड़ना सिखाती है। लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तुझसे सीखते हैं और तेरी अहमियत खुद ब खुद बढ़ती है। ये पहचान पैसा या पद से नहीं आती, ये आती है तेरे नेक इरादों और लगातार मेहनत से। और जब तू ऐसा कर पाता है, तब तेरे हेटर्स, तेरे विरोधी भी तुझसे डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है तू एक ऐसा इंसान है जो कभी हार मानता नहीं। अब सोच, क्या तू तैयार है अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाने के लिए जो तेरी पहचान अमर कर दे? और एक सवाल जो तेरे दिल को झकझोर देगा, क्या तू जानना चाहता है कि इस बदलाव को लगातार बनाए रखने का सबसे बड़ा राज क्या है? अंत में एक बहुत ही खास संदेश मेरे प्यारे स्टोनिक योद्धा भाइयों बहनों के लिए। मैं तुम्हारा साथी दिन रात इसीलिए काम करता हूं ताकि तुम सही और बेहतर रास्ते पर चल सको। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में वो बदलाव लाने के लिए जो तुम्हें हजारों में से अलग बना दे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर सेव करो ताकि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ये तुम्हारे साथ हो। और कमेंट करके बताओ, मुझे ये सीख बहुत पसंद आई, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, ताकि हम सब मिलकर अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया को दिखाएं कि हम स्टोनिक योद्धा हैं। तैयार हो? तो चलो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाओ और दुनिया को अपना नाम याद दिलाओ। स्टोनिक योद्धा के साथ जीत हमेशा तुम्हारे कदम चूमेगी। अब बताओ, क्या तुम उस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। याद रखना, ये सफर तेरा है और मैं तुझे हर कदम पर साथ दूंगा। चलो आगे बढ़ें और अपनी अहमियत दुनिया को दिखाएं। अगर तूने ये सब पढ़ा है तो कमेंट में ये जरूर लिख,
स्टोनिक योद्धा, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। चलो भाई, अब तू अपनी ताकत दिखा। तेरी जिंदगी तुझसे कुछ बड़ा करने की मांग करती है और मैं हर दिन तेरे लिए काम करता रहूंगा। स्टोनिक योद्धा हमेशा साथ है। बस अब ये बता, क्या तू तैयार है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो सेव करना मत भूलना, ताकि जब भी जरूरत हो ये तेरे काम आए।